हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको कैसा लग रहा है थोड़ा तो बताइए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर बड़ा ही जेन्युइन क्लासेस लिए जाते हैं। ये पहले से ही आपको बताया जा रहा है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आशा करता हूं सब आप लोग सही होंगे। इस प्रीपोजिशन के सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2, इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1 बताया, एक्सरसाइज 2 है। प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो देखने में बहुत छोटा है लेकिन बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। किसी भी सेंटेंस में डालने के बाद उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अगर आप पहले वाले एक्सरसाइज पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अभी आप जाकर के उस पार्ट 1 को देखिए, तब जाकर के पार्ट 2 को बनाना है, क्योंकि एक्सरसाइज तो भाई करना पड़ेगा। नहीं तो पता क्या रहेगा कि हमारा एक्सरसाइज में मतलब लेसन हमने क्या सीखा। तो चलिए आज के इस एक्सरसाइज में हम ये जानेंगे कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशंस लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, समझाया कि इस तरह से लगाया जाता है। फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्योंकि मुझे तो भाई आपको सिखाना है। आपको सीखना है ना, तो बस लग जाइए मेरे साथ, मेरा पीछा मत छोड़िए, कमेंट करिए, पूछिए, है ना। तो चलिए ये देखिए, यहां कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं, यहां पे प्रीपोजिशन फिलअप करना है। आपका लेफ्ट साइड में सेंटेंस, राइट साइड में कुछ उसके एमसीक्यू के हिसाब से दे दिया हूं। आप चूज करें और बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, आई कैम डैश इज रिक्वेस्ट। मैं आया उसके अनुनय विनय से, रिक्वेस्ट माने अनुरोध से, मतलब तो समझ गए। अब भैया वहां जो ब्रैकेट में लिखा गया है टू और इट, टू, सॉरी इट नहीं, टू और एट, टू से के का की, एट पर के लिए। अब देखिए हमें इस्तेमाल क्या करना है, बताइए, कमेंट करिए। बताइए बताइए क्या होगा, कमेंट करिए। यहां पर क्या होगा, आई कैम टू हिज रिक्वेस्ट, आई कैम एट हिज रिक्वेस्ट। लिखिए, यहां होगा, मैं आपको बता रहा हूं, किसी चीज को संबोधित करने के लिए, किसी को बताने के लिए, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, एट का प्रयोग करते हैं। एट हिज रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट पे, एट पे, है ना, मैं उनके रिक्वेस्ट पर आया हूं। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ही इज डैश सस्पिशियन, असमंजस जिसको हम बोल सकते हैं, सस्पिशियन उसी को कहा जाता है। ये देखिए, ही इज डैश सस्पिशियन, ऑन सस्पिशियन, एबव सस्पिशियन। ऑन का मतलब पर होता है, एबव का मतलब भी पर होता है, लेकिन थोड़ा ऊपर होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑन सस्पिशियन, एबव सस्पिशियन, ही इज एबव सस्पिशियन, है ना। उसकी जो असमंजस, उसकी जो डाउट है, उसकी जो मन की मनुष्यता है, उससे थोड़ा सा ऊपर ही है। क्या होगा, एबव। क्या होगा, एबव होगा। क्या होगा, एबव। क्यों हुआ, मैंने बताया कि किसी चीज के ऊपर बैठते हैं वो बात अलग है, ऑन लगता है, लेकिन एबव मतलब एक लाइन ऑफ कनेक्टिविटी जो होता है सेंटेंस का, भाई वो क्या है, हमारा एबव से कंप्लीट हो रहा है। ही इज एबव सस्पिशियन, मतलब वो जो असमंजस में पड़ा है वो सस्पिशियन से बहुत ही ऊपर है ना। नेक्स्ट, बताइए, कमेंट करिए, बताइए। आई गो टू स्कूल डैश बाईसाइकिल, सिंपल है, बता पाएंगे, बोलिए। क्या होगा यहाँ पर, आई गो टू स्कूल डैश बाईसाइकिल, मैं बोल दिया, आंसर बोल दिया, सॉरी। अब पकड़ लेंगे, एक बाय का मतलब टाटा बाय बाय होते हैं, और एक बाइक जो हमारा है वो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है ना, तो यही होना चाहिए ना, यही होगा ना। तो क्या होगा, बाय, क्या होगा, आई गो टू स्कूल बाय बाय साइकिल, है ना। मैं स्कूल किसके थ्रू जाता हूं, साइकिल के थ्रू, है ना। तो साइकिल के थ्रू मैं चला गया। ये समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो देखिए,
आपको समझ तभी आएगा मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लेसन देखना होगा, लेसन समझना होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही वाइटल लेसन है। इसको आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से अगर सीख लेते हैं तो आपका समझिए कुछ तो काम बन जाता है इसमें, है ना। चलिए 4 नंबर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, दैट्स द क्राइम, ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। मैं 2 ऑफ दिया हूं, ओ एफ एफ, ओ एफ, है ना। अब देखिए, कोई इनोसेंट द क्राइम मतलब होता है, देखिए किसी क्राइम किसी से हो जाता है और उसे पता नहीं चलता, या फिर क्राइम वो कब कर बैठता है उसे वो खबर ही नहीं रहता, वो इनोसेंट बना रहता है, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया कोई किसी का क्राइम, किसी को कुछ मैंने मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं की, वगैरह वगैरह। वो जवाब यही देता है, इनोसेंट बनता है, लेकिन वो वही करता है। इस परिस्थिति में हम क्या लगाएं? ही इज इनोसेंट, डैश द क्राइम, ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। ही इज इनोट, मैंने पहले भी बताया इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, ओ एफ एफ एक फ्रेजल वर्ड्स है, उसको फ्रेज वर्ड के एक्सेप्शन में लिया जाता है, लेकिन ऑफ जो होता है हमारा प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, तो हम प्रीपोजिशन में ही लगाएंगे ना, है ना। तो आप पकड़ लिए, क्या लगेगा मेरे दोस्त, बोलिए। ऑफ, क्या लगेगा? ऑफ। क्या? ऑफ कौन सा? सिंगल वाला, है ना। तो यहां लिखेंगे ऑफ। क्लियर है? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर पहले समझते हैं। ही एनक्वायर्ड, डैश द केस, है ना। ही इंक्वायर्ड, डैश द केस। भाई कोई केस हो जाता है तो क्या करती है पुलिस प्रशासन, क्या करती है? जांच पड़ताल करती है ना, कि भाई क्या माजरा है। अभी हाल में देखिए, बड़ा ही दुखद समाचार हुआ, आज से 2 दिन 3 दिन पहले, आपको भी पता है मेरे दोस्त, इस एरोप्लेन क्रैश, उसकी क्या कमी थी, किस वजह से हुई, आज उसका इंक्वायरिंग चल रहा है। बहुत सारे ऐसे इसके इन्वेस्टिगेशन पार्ट बने हैं, कुछ इंडिया से, कुछ आउट ऑफ इंडिया से भी बने हैं, जिसको खोज निकालेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो इंक्वायरी हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्वायरी। वो जब तक चलेगा उसका, जब तक उसका मेन मूल कारण नहीं पता चल जाता है ना। तो चलिए आते हैं, क्या लिखा है? ही इंक्वायर्ड डैश द केस, क्या होगा? इन द केस, इनटू द केस। ही इंक्वायर्ड इन द केस, इनटू द केस। इनटू मैंने पहले बताया था, क्या बताया था? इनटू कब होता है? जब कोई वेग या गति से आता या घुसता है, जाता है अंदर, ठीक। अब क्या है? इन क्या होता है? किसी भी प्रीपोजिशन का में संबोधन करने के लिए, में को संबोधन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? इन, यहां क्या लिखेंगे? इन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जी, इन होगा, ठीक है। आते हैं 6 नंबर। मे गॉड ब्लेस यू डैश सन। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिखाने का सेंटेंस है, इसमें सोरोफुल भी है, चीरफुल भी है, दोनों में से कुछ भी दिखाएं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दिखाना है। सेंटेंस में हमें बता रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू डैश सन, भगवान तुम्हारी मदद करे या साथ रहे, भगवान तुम्हारे साथ रहे। भाई हम ब्लेस ही कर सकते हैं, और माने हम दे नहीं सकते ना आशीर्वाद, क्योंकि वो एबिलिटी हमारे में नहीं है ईश्वर के प्रति। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? तो क्या होगा? विथ का मतलब होता है साथ, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, हम साथ साथ हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा बताइए? यहाँ क्लू मैं दे चुका हूं भाई, क्लू मैं दे चुका हूं, क्लू पकड़ लो, है ना। क्लू देख लो, क्या होगा? मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। क्लियर? क्लियर है? मैं ऐसा ऑप्शन इसलिए देता हूं ताकि आप ज्यादा पजल ना हो पाए, तुरंत से ऑप्शन चूज कर पाए, ज्यादा समय ना लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर।
चिल्ड्रन आर डैश प्ले, ऑन प्ले, एट प्ले, बोलिए बताइए। चिल्ड्रन आर डैश प्ले, ऑन प्ले, एट प्ले, क्या होगा? क्या? राइट, ऑन, प्ले, खेल में है, खेल पे। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, मतलब अभी आपके घड़ी में क्या समय हो रही है, इसका इतना हिंदी हुआ। और इसका ऑप्शन में है फ्रॉम, बाय। फ्रॉम कोई किसी से जुदा, किसी से टूटता है, बिखरता है, उस परिस्थिति में लगाते हैं, या कहीं से कुछ आता है, लोकेशन वगैरह, डेस्टिनेशन वगैरह, प्लेसेस, उस जगह पर। और बाय के द्वारा से वो होता है, वो जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या होगा यहाँ पर? सिंपल से बताइए क्या होगा। कमेंट करिए ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर तो मैंने बदल दिया, ऑन हो गया, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमसे घड़ी से पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे घड़ी में अभी टाइम कितना हो रहा है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है ना। बड़ा ही मन लगा के पढ़ना है मेरे दोस्त, इंग्लिश सीखना है ना, बोलना है ना इंग्लिश जरूर। चलिए, 9th नंबर, डैश व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड, इस चीज को कितने में बेचा गया है, क्या है वो चीज? अमोंग, एट। अब देखिए, अमोंग का मतलब होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में रहना, या दो से ज्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द होना। तो भैया यहाँ कोई लोग तो है नहीं, यहाँ क्या है? कोई चीज पूछ रहा है, प्राइस किसी का पूछ रहा है, बट एट व्हाट प्राइस। तो वे ऑफ लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, वे ऑफ सेंटेंस, वो क्या होगा इस पर सुटेबल, क्या हो रहा है? एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस। हम किसी से पूछते हैं भाई कितना दाम है इसका, किस दाम में बेचोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एट, क्या हो जाएगा? एट, एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड। क्लियर? ठीक जा रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, दिस इज अ सीक्रेट डैश यू एंड मी। मैंने पहले भी बताया था, एक और दो के बीच में, बीच, बीच, आपका पकड़ लीजिए, आपका ऑप्शन मिल गया है। अलोंग होगा या बिटवीन होगा? राइट, बिटवीन होगा। क्यों? यहाँ देखिए दो लोग हैं ना, है ना, दो लोग हैं, तो दो लोग में क्या होते हैं? बिटवीन होते हैं। तो दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, मतलब बोल रहा है ये जो गुप्त बातें हैं वो हम में और तुम्हारे बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिटवीन, है ना। क्लियर है? ठीक है ना। आगे आते हैं। सी हैज थर्स्ट, सी हैज थर्स्ट डैश नॉलेज। भाई देखो, किसी का पानी का प्यास होता है, किसी का खाने का प्यास होता है, किसी का कुछ का प्यास होता है, यहाँ इसको नॉलेज का प्यास है। ये है ना, प्यास नहीं बोल सकते, या फिर उसकी भूख बोल सकते हैं, या उसको ललक बोल सकते हैं, जिज्ञासा बोल सकते हैं इस परिस्थिति में। तो क्या होगा? सी हैज थर्स्ट डैश नॉलेज फॉर, नॉलेज या फ्रॉम। फ्रॉम देखिए कोई प्लेस तो नहीं है भैया, या कोई टूट तो नहीं रहा है ना, कहीं से आ तो नहीं रहा है। तो भैया फ्रॉम नहीं लगाने का, क्या लगाने का? फोर लगाने का। क्या लगाने का? फोर। क्यों लग रहा है? फॉर नॉलेज। किसके लिए उसको जिज्ञासा है, ललक है भाई? तो नॉलेज के लिए। ठीक है, क्लियर है आप? हाँ, क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं आप लिखे जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं। पूछिए ना भाई, बहुत कम पूछते हैं आप लोग, है ना। पूछिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्लियर क्या है हमारा? क्या हो जाएगा? फोर। यहाँ लिखाएगा फोर, नॉलेज। सी हैज थर्स्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, आगे आते हैं। वेट टेस्ट टुमारो, छोटी सी सेंटेंस बताइए। मान लीजिए कोई कुछ बोला, रे भाई ये देना, ए चल ना इधर, चल उधर, ये करते हैं। तो कोई बोलता है
ठीक है, इंतजार करो, कल कल तक रुको, फिर दे देते हैं बाकी बकाया आपका जो रहेगा, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, कल तक रुको। तो कल तक, तो मैं बता दूं, टिल और अनटिल। टिल का मतलब होता है तक, और अनटिल का मतलब होता है तब तक या जब तक।